ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और अहम बातों को शिक्षक छात्र को रोजगार से जोड़ा गया और प्रोफेसर एन.बी. सिंह साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का शुभारंभ हो चुका है। हम ऐसे व्यक्ति से, अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन आता है आपको, चलिए मैं पूछता हूँ, मैं उसका एक्सपर्ट। हाँ, हर आदमी मकान में रहता है, पुल का यूज करता है, सड़क का यूज करता है। लेकिन आप ये बताइए कि हम आपसे कहें उसका डिजाइन पढ़ा दो। एक मिनट सुन लो, हम भी ले मैन हैं आज की डेट में। वो ठीक नहीं, आपको धन्यवाद, आपका आभार, आपको साधुवाद। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इस एज में आपसे मैं अपेक्षा करूँ कि आप स्ट्रक्चर पढ़ लो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आप अपने हृदय से बोलिए, पूरे मस्तिष्क का प्रयोग करके आपका पहला जवाब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स क्या होगा? अरे अब कहाँ सीखेंगे? आप क्यों कह रहे हैं? हमारा जवाब हमको देना चाहिए। आप तुरंत कहेंगे कि सर फ्री कराइए, हम तुरंत पढ़ने तैयार हैं। एक बात और ये सर, आप फ्री कराइए, आप इतना प्रयास नहीं करते, आप अपने कहावत से दूर हुआ पढ़ाई नहीं करते। अरे गिरीश जी, चलिए मैं फ्री शिक्षा दूंगा आपका, 1 घंटा आइए। अब मैं आपको पहले फंडामेंटल पढ़ाऊंगा। कुछ दिन में क्या होगा, मैं अपना तो भूल जाऊंगा, गिरीश वाला याद रखूंगा। हाँ, अच्छा, इसमें मैं बता दूं, वाणिज्य विभाग में एक हम 4 वर्षीय एम्बेडेड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये आगामी वर्ष का प्रोग्राम है, एम्बेडेड प्रोग्राम है। एम्बेडेड प्रोग्राम ये है कि 3-4 चीजों को मिला करके, मतलब जैसे पराठा नहीं बनता है सत्तू भरा, तो आप वही समझ लीजिए। या उसको आटे में सान दीजिए तो एम्बेडेड हो गया। थोड़ी सी खटाई लीजिए, थोड़ा सा मसाला लीजिए, चाट मसाला हो कुछ हो, थोड़ा सत्तू लीजिए, थोड़ा ऑयल लीजिए, थोड़ा प्याज लीजिए और आटे में सान लीजिए। इसके अंतर्गत क्या होगा? 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम होगा, मिलेगा उनको। 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम रहेगा एम्बेडेड। एम्बेडेड माने अभी तो हम जैसे कॉमर्स की केवल पढ़ाते हैं ना, उसमें थोड़ा मैनेजमेंट जोड़ लीजिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी की कोई चीज जोड़ लीजिए। मल्टीलिंगुअल ये विश्वविद्यालय तब शुरू से रहा है जब से कि वो हमारी स्ट्रेंथ कोर एरिया है, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का जरूर पढ़ाया है। और अभी वी आर इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी इम्प्लीमेंटेड है, लड़का ले नहीं रहा। यदि साइंस का लड़का कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट अभी तो ले रहा है, लैंग्वेज तो उसको एक पढ़ना ही पढ़ना है। तो सामाजिक रिसर्च कार्यों में यदि हमारे छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बाहर जाते हैं तो उनके आने जाने का यात्रा व्यय, वहां पर रुकने में यदि कुछ खर्च होता है तो वो व्यय, और यदि हमारे शिक्षक जाते हैं तो उनको भी ये मिलता है। उसके साथ साथ शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन फीस भी हम रिइंबर्स करते हैं। अब ज्यादा पेपर लिखेंगे, ज्यादा लोग जाएंगे, तो यदि पैसा उस मद में हमारे पास कम पड़ने लगा तो पुनर्विचार करेंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, वो भी हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं से हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। इसके लिए हमको शासन से कोई ग्रांट अलग से नहीं मिलती। अभी आपको कार्य योजना बता रहे थे ना, भाषाओं के विकास एवं संवर्धन के लिए आगामी सत्र में हम एक भारतीय भाषा विभाग की स्थापना करेंगे, और जिसमें हम 5 भाषाओं को प्राइमरी तौर पे हम एलिमेंट्री लैंग्वेज के रूप में ऑफर करेंगे। वो होंगी भाषाएं होंगी गुजराती, क्योंकि अलग अलग विभाग खोल पाना इस विश्वविद्यालय जैसे संभव नहीं था। तो बहुत विचार विमर्श के बाद अकादमिक काउंसिल द्वारा इसको पारित किया गया। गुजराती, तमिल, बांग्ला, पंजाबी और मराठी,
ये रुचि पर निर्भर करेगा कि इनमें से कोई कोई छात्र ले करके एलिमेंट्री लैंग्वेज पास करना चाहता है, क्योंकि ये हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है एनी इंडियन लैंग्वेज। तो एनी इंडियन लैंग्वेज, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेज मस्ट बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स ना, कि हमको ये पढ़ना है। ये कोई माइनर में या प्राइमरी लैंग्वेज में, तीसरी चीज आप लोग नहीं ध्यान, क्या चीज, यूजी लेवल पे, यूजी लेवल पे नहीं, अभी तो विभाग खोल रहे हैं ना, ये विभाग है भारतीय भाषा विभाग, इसके अंतर्गत ये 5 विषय पढ़ाए जाएंगे। एलिमेंट्री लैंग्वेज ले सकता है लड़का, भविष्य में यदि इसमें ज्यादा इनरोलमेंट होने लगे तो उसको परिवर्तित करके विभाग का स्वरूप दिया जाएगा, और यदि इसी रूप में चलता रहा तो चलता रहेगा। एक आध भाषाएं और भविष्य में जोड़ी जा सकती हैं, हम कोई राइडर थोड़ी ना लेके आए हैं, इट इज एन ओपन एंडेड गेम। इनिशियली वी आर स्टार्टिंग ए डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, और इसमें एक चीज और है, लिंग्विस्टिक टेक्नोलॉजी भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है वो है लिंग्विस्टिक टेक्नोलॉजी। जो भाषा है ना, भाषा को एक जो लिटरेचर वाला है वो अपने हिसाब से देखता है, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी का आदमी है वो उस भाषा को अपने रूप में देखता है। भाषा क्या है बेसिकली, भाषा क्या है, संवाद संप्रेषण का माध्यम। 1999 से शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया में आती है, सामयिक मीडिया में आई और चली गई। आज की डेट में किसी से पूछिए, लोगों को पता ही नहीं होगा, हमारे यहाँ ही किसी को नहीं पता था। चीजें हैं, उसके अलावा हम अगले सत्र से 10 नए सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करेंगे। अब आप पूछेंगे यही सब आप बता रहे हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि उसमें हमें बहुत ज्यादा बड़े रिसोर्स की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स, एक तो जो डिपार्टमेंट स्टेब्लिश्ड हैं उनमें शुरू कर लेंगे, उनको भी हमने फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी या असिस्टेंट टेम्पोररी फैकल्टी दे ही रखी। टीचर है कैसे नहीं भैया, अरे अरे कितने टीचर हैं, दुआ, अरे रुचिता आपका टीचर हो रेगुलर, और आपके यहाँ कितने कितने हैं वो, ऐसे तो ना कहो गिरीश बाबू, मास्टर नहीं है, ऐसे ना बोलो। मैंने क्या कहा, शुरू में कह दिया, देखो मैं अभी फोल्डेड हैंड कह रहा हूँ, नहीं तो मैं हम और आप अलग बैठ लेंगे, नहीं फिर हम और आप अलग बैठ लेंगे। ये तो 6 महीने 1 साल, 6 महीने 1 साल के होते हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी लागू है, आप कोई लड़का उसको यूज करना चाहे तो ही ना देंगे, जब कोई लड़का चाह ही नहीं रहा है तो हम कैसे दे दे, किसी को कह दे तुम भाग जाओ हम तुम्हें डिग्री दे रहे हैं, he has to apply। इसमें अभी कागज हम दे रहे हैं पूरा, इसमें बेसिकली जो हमारा है एम्प्लॉयबिलिटी आधारित प्रोग्राम, और क्रॉस कटिंग इश्यूज जो है बहुत सारे, अभी उनको फाइनल नहीं किया है। इसी तरीके से ह्यूमन वैल्यूज का एक आध और प्रोग्राम शुरू करेंगे, और प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, आजकल वो साहित्यिक चोरी और उसका मामला बढ़ता जा रहा है, तो उस पर एक प्रोग्राम होना चाहिए, लोगों को जानकारी तो होगा ना रेगुलेटरी अथॉरिटीज के प्रोविजंस। उसके अलावा लैंगिक समानता, जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसको जब एलिब्रेट करते हैं तो जो चीजें निकल के आती हैं उन पर आधारित